एक खातून ने सवाल पूछा है कि डॉक्टर साहब आप अपने किताब में जो हज के बारे में किताब लिखी है उसमें एक जगह लिखा है कि हज ख़त्म सब कुछ ख़त्म। इसका क्या मकसद है? यानी कि हाँ, ये आपकी बात सही है कि मैंने अपने किताब में जो है वो क्योंकि जिस ज़माने में हमने हज किया था या जो हज की पहली ड्यूटी की थी तो उस ज़माने में दौरान हज जो हाजियों में अमराज़ क़ल्ब लाहिक होते थे तो उस वक्त इतनी सहूलतें नहीं होती थी और ख़ास करके जो मरीज़ हज के दौरान हार्ट अटैक या मुख्तलिफ़ किस्म के हार्ट फेलियर कार्डियक अरेस्ट के मरीज़ जो हैं वो अस्पताल में दाखिल होते थे। तो फिर हज के बाद जो है वो उनको मुख्तलिफ़ अस्पतालों में, क्योंकि जो मिन्ना और अरफात में अस्पतालें होती हैं वो टेम्पररी हज के दौरान सिर्फ खुलती हैं 5 से 7 दिन तक। उसके बाद जितने मरीज़ बच जाते हैं तो वो मरीज़ फिर मुख्तलिफ़ अस्पतालों में होते हैं। और या उस ज़माने में डॉक्यूमेंटेशन जो डिस्चार्ज समरीज़ और वो इतनी या डॉक्टर्स का आपस में जो है वो कम्युनिकेशन गैप होता था। तो हज ख़त्म होने के बाद जो है वो बहुत सारे मरीज़ों को पता नहीं होता था कि कहाँ जाए, मरीज़ कहाँ गया, किधर शिफ्ट हो गया, जिद्दा भेज दिया या मक्का के किसी और अस्पताल में भेज दिया। तो उसमें काफ़ी मरीज़ जो है वो परेशान होते थे। तो उसको मैंने देख के और फिर वो एक लिखा था कि जी कि कुछ ऐसे हज के दौरान ऐसे अवामिल होते हैं कि जो काफ़ी परेशान कुन होते हैं और जिनसे हमें सीखना चाहिए। तो उस वक्त मैंने लिखा था कि हज ख़त्म सब कुछ ख़त्म। अब भी ऐसी चीज़ें देखने में आती हैं लेकिन अब ये मसाइल जो हैं वो काफ़ी हद तक उन्होंने कंट्रोल कर लिए हैं। एक और मरीज़ ने सवाल किया है कि अरफात के दिन जो बीमारियां होती हैं वो किस किस्म की बीमारियां सबसे ज़्यादा जो है वो आम होती हैं और जो अस्पतालों में मरीज़ दाखिल होते हैं वो किस किस्म के मरीज़ ज़्यादातर होते हैं। अरफात वाले दिन या हज के दौरान ये जो 5 से 7 दिन होते हैं या हज से पहले भी ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो मरीज़ अस्पतालों में दाखिल होते हैं या मौत का शिकार होते हैं वो अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ होते हैं, जिसमें सर फहरिस्त जो है वो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और हरकत क़ल्ब की बंदिश जो है वो सर फहरिस्त हैं। दूसरे नंबर पर जो है वो अमराज़ क़ल्ब में फिर दिल के वेल्स की बीमारियां जो हैं वो ख़ास करके औरतों में वो ज़्यादा कामन है। अमराज़ क़ल्ब के बाद जो है फिर फालिज दूसरे नंबर पर आता है, वो दौरान हज और अरफात वाले दिन। लेकिन ज़्यादातर मरीज़ जो अरफात वाले दिन, क्योंकि अरफात वाले दिन एक ही जगह पर जो है वो मरीज़ होते हैं, तो जिनको भी हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं या फालिज के प्रॉब्लम्स होते हैं तो सारे के सारे मरीज़ जो हैं हमारे अस्पताल किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी में आते हैं, क्योंकि वो उस दिन सबसे बड़ा इन बीमारियों के लिए अस्पताल होता है। तो फिर उस दिन जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ और उनकी अमवात और अस्पताल में दाखिल या फालिज की वजह से ये जितनी भी प्रॉब्लम्स उस दिन सबसे ज़्यादा जो है वो कामन होते हैं। एक खातून ने सवाल पूछा है कि डॉक्टर साहब अरफात के दिन जो मरीज़ अमराज़ क़ल्ब की वजह से या फालिज की वजह से खुद से हज नहीं कर सकते तो उन्हें हज कैसे करवाया जाता है या वो अस्पताल में ही रहते हैं? हज सबको करवाया जाता है, चाहे वो हज से पहले अस्पताल में दाखिल हों और उनकी ऑपरेशंस हों या मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसीजर्स हों, या हज के दौरान जो है वो हज से 1-2 दिन पहले अरफात से पहले। यानी तो अरफात के दिन ये होता है कि बड़े बड़े कोस्टर्स बड़ी जो है वो किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी से जो मरीज़ बच जाते हैं, जिनको डॉक्टर्स समझते हैं कि इन मरीज़ों को खुद से
हज करना, जो हज की एग्जर्शन है, मुशक्क़त है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं तो उनको फिर वो उनके लिए बंदोबस्त करते हैं कि वो बड़े बड़े गाड़ियाँ होती हैं और उसमें तमाम जो डॉक्टर्स, मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्टर्स और वेंटिलेटर्स और डिफिब्रिलेटर्स, दवाएं, नर्सें, सारा जो अमला है उनके साथ जो है वो, अगर छोटी अस्पतालों से जा रहे हैं तो एम्बुलेंस के ज़रिए जो है वो वहाँ जाते हैं, और हमारे यहाँ से तो बड़े बड़े कोस्टर्स जो हैं वो तमाम डॉक्टरों के साथ। तो लिहाजा हज सबको करवाया जाता है। तो हज में अरफात वाले दिन जो है वो कोई भी मरीज़ जो है वो अस्पताल में लेस के बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो, लेकिन सबको, हत्ता के यहाँ तक के जो ख़वातीन हज के दौरान डिलीवर करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं दूध पीने वाले, न्यूबॉर्न जो हैं, वो बच्चे के साथ जो है वो हेलीकॉप्टर के थ्रू जो है उनको हज करवाया जाता है। तो लिहाजा अरफात वाले दिन तमाम जो हाजी बच जाते हैं उनको डॉक्टर्स की ज़र निगरानी हज कराया जाता है।